हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। द हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है फॉरेन यूनिवर्सिटी के ब्रांचेस को लेके। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि भारत में एक नया ब्रांच ओपन करेंगे। इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि द हिंदू के इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, हमेशा से भारत में कोशिश की जा रही थी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई ब्रांच हो, लेकिन पॉलिसीगत लूपहोल्स के चलते भारत में अब तक कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी ने अपना कोई ब्रांच ओपन नहीं किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो ये अपना इनिशिएटिव ले रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो भारत में एक नया ब्रांच ओपन करने की कोशिश कर रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं भारत में नई फॉरेन यूनिवर्सिटी ओपन करने के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तकरीबन आधा दशक हो गया है और भारत में अब तक कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई ब्रांच नहीं है। हमेशा भारत ने अपने डोर्स क्लोज करके रखे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ऐसा क्यों है कि भारत ने अपने डोर्स क्लोज करके रखे हैं? भारत ने कभी ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना ब्रांच ओपन करे या उसकी पढ़ाई भारत तक पहुंचे? बहुत सारे रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्रॉफिट मोटिव। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव पे लोग काम करते हैं। जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे इकट्ठा करके अपनी यूनिवर्सिटी का फैलाव करना इनका मोटिव होता है। अपने हिसाब से सिलेबस, अपने हिसाब से कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं। तो इसके चलते भारत जो है हमेशा से कोशिश किया है इनके लिए डोर्स बंद करने का। लेकिन अब ये वक्त की डिमांड हो गई है कि अब भारत अपनी डोर्स जो है वो ओपन करे ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना चाहिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ क्यों ज़रूरी है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर कोई विदेशी कंपनी है, कोई एमएनसी है, ठीक है, और वहाँ पे आपको जॉब करना है, तो जॉब में आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। बी बंदे के पास है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट और ए बंदे के पास है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात है, जो एमएनसी है वो हमेशा प्रेफर करेगी कि वो बी यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले सर्टिफिकेट वाले बंदे के साथ जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है और उनको ये भी पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है। हमारे यहाँ के पीजी के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूजी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होता है वहाँ का। हम लोग तो यहाँ पे क्या करते हैं, गाइड इकट्ठा करते हैं, गाइड पढ़ के 10 साल का जो क्वेश्चन है पिछले सालों में, 10 सालों में जो पूछा गया उसको इकट्ठा कर लिए, और जब एग्ज़ाम देना था, इन्हीं 10 सालों को रिवाइज करके चले गए और पता चला कि हमारे क्वेश्चन सारे के सारे फंस गए। और फंसने की बात दूर है, लोग टॉप कर जाते हैं इसमें। तो ये आलम है यहाँ का। लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत डिफिकल्ट होता है। यूजी के एग्ज़ाम से इतने डिफिकल्ट होते हैं कि मानो कि वो पीजी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी समस्या है जो हमेशा से बाधक बना रहा है अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का। हमारे जो लोग हैं, अच्छे कंपनी, अच्छे एमएनसीज़ में बहुत कम इसलिए जा पाते। देखो, अब अलग बात है कोई आईआईटी से पढ़ के चला गया, उसको अच्छा पैकेज मिल गया, गूगल का सीईओ बन गया, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में है। ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, बट जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं अपने यहाँ, उनकी हालत बहुत बुरी है। कोई पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी से, कोई अवध यूनिवर्सिटी से, तो कोई कहाँ कहाँ से अपने कोर्सेज कंप्लीट कर रहा है यूजी एंड पीजी के, और उनकी कंडीशन किसी से छुपी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपने स्टैंडर्ड बढ़ाएं। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के क्या तरीके हैं? अपनी यूनिवर्सिटी को सुधार लीजिए या दूसरी यूनिवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि अपने यहाँ आके पढ़ाई कराएं। तो अपने यहाँ यूनिवर्सिटी तो सुधरने से रही, क्योंकि इतने दिन हो गए अब तक ना सुधरी, तो आगे बहुत मुश्किल है। इसलिए ये समय की डिमांड है कि अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाए भारत में अपने नए नए ब्रांचेज ओपन करें। भारत सरकार हमेशा से चाहती थी कि नई नई यूनिवर्सिटीज़ आएँ, लेकिन उनके कंडीशन पे आएँ। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ इसलिए नई नहीं आ पाई क्योंकि कंडीशंस हमारे यहाँ ऐसे थे। हम चाहते हैं कि सिलेबस करिकुलम हम डिसाइड करें, सब्जेक्ट हम डिसाइड करें, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ कहती है नहीं, हम अपने स्टैंडर्ड पे चलेंगे, हम अपने हिसाब से सब सब्जेक्ट सिलेबस, अपने हिसाब से करिकुलम हम सब डिसाइड करेंगे, आप मत उसमें कुछ और पेज कीजिए। तो वो वही कहानी इसी के चलते अब तक नहीं हो पाया। भारत ने कहा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को हम अलाउ करेंगे। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ तो चाहती भी नहीं है कि भारत में, बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो चाहती हों कि भारत में अपनी ब्रांचेज ओपन करी जाए, एक आध दो। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ तो उनके ऑलरेडी इतने जगह पर उनके ब्रांचेज ओपन है, तो ज़रूरी वो भारत में ऑपरेट करना भी नहीं चाहती, और जो करना चाहती हैं उनके टर्म एंड कंडीशन बहुत मजबूत है। इसके चलते ये अनरियलिस्टिक कंडीशन लगती है कि भारत में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन करेंगे अपने आप को, अपने ब्रांचेस को। लेकिन जैसा कि अभी हमारी जो वर्तमान जो फॉरेन फिनांस मिनिस्टर हैं,
निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी बजट स्पीच दिया और उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। कहाँ पर? अपने गिफ्ट सिटी में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास के यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे अपने यहाँ देश में, गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब ऐसी गवर्नमेंट की मंशा है। अब मंशा तो ठीक है, मंशा तो सबका रहता है, इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिसी आपके पास क्या है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने आप की आपके देश में अगर ब्रांचेज ओपन करती है तो क्या आपने उनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करी है? क्या आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी है? क्या आपने ऐसे कोई कानून बनाए हैं जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके? उनको दिक्कत क्या है कि अगर वो कोई बिल्डिंग बना देते हैं, देखो कोई भी कंपनी, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए? उनको एश्योरिटी चाहिए कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका रिटर्न मिले, और दूसरी बात क्या हो, वो सिक्योर हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता चले कि वो कोई यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग खड़ा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और अगले दिन पता चला गवर्नमेंट उनको एनओसी ही नहीं दे रही, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही, तो ये नहीं होना चाहिए। बना दी बिल्डिंग, पता लगा कुछ लोग आके तोड़ के चले गए, यूनिवर्सिटीज़ वाले आए और यूनिवर्सिटी को, दूसरी यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा, तो पता चले वो आके जो फॉरेन यूनिवर्सिटी उसको तोड़ के चले गए। या गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बना दे जिससे इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान होने लगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से निपटना होगा। गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे ये यूनिवर्सिटी इतने एश्योर रहे कि हाँ, अगर वो भारत में आएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कानून बनाती है तो ही ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगे। भारत में इतना जद्दोजहद क्यों मच रहा है कि नई नई नए यूनिवर्सिटीज़ को लेके आना चाहिए, नए यूनिवर्सिटीज़ को लाने चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करने, ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से? इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद। अब लगातार मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ए और बी वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बी बच्चा पढ़ता था उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ए यूनिवर्सिटी, ए जो बच्चा है जो कि किसी भारतीय यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत कम है। सिंपल आप इंटरव्यू वगैरह में देख सकते, कोई आईआईटी का बच्चा है कोई, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सिंपल सी बात है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न भी, उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी तभी तो आईआईटी में एडमिशन हुआ, नहीं पढ़ाए होते तो कैसे एडमिशन होता? जाहिर सी बात है, उनका बेस और बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो जिसके चलते उनको अच्छे यूनिवर्सिटीज अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं। लेकिन जो और बच्चे हैं, मतलब ये तो मान लो 10 बच्चे हो, 100 बच्चों में से 10 बच्चे, 90 बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाते हैं, या जो है बैकग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, जिससे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, उन लोगों का क्या वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के हकदार नहीं है? जाहिर सी बात है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ फैसिलिटी ही नहीं है। हमको पढ़ना पड़ेगा कानपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर वो है भी तो बहुत कॉस्टली है। और अंतर्राष्ट्रीयवाद इस कदर आगे बढ़ा हुआ है कि जिनके पास अच्छा सर्टिफिकेट, अच्छी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई की, उनको ईजिली जो है जॉब मिल जाए एमएनसीज में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे यहाँ जो है नई इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करी जाए। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, 2020 वाला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आया हुआ था, इसमें कोशिश करी गई है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाए, लेकिन टॉप 100 को ही, ऐसा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी बात, इंडिया अपना सॉफ्ट पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भैया बहुत सॉफ्ट पावर है, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस लाना चाहते हैं अपने देश में, हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में कोलैबोरेशन हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे रिसर्च शेयर किए जाएँ। तो इंडिया सॉफ्ट पावर बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ देखो, हमारे यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने गेट ओपन कर दिए हैं, हमारे बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इनको हायर कीजिए। इस टाइप का सॉफ्ट पावर बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया। इसके चलते जो है भारत इन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ कर रहा है। उसके अलावा ग्लोबल एक्सपीरियंस को अच्छा करना है, बेस्ट जो है अच्छा ग्लोबल एक्सपीरियंस, ब्रिंग ग्लोबल एक्सपीरियंस टू इंडिया। अच्छे ग्लोबल एक्सपीरियंस को, जो बेहतरीन ग्लोबल एक्सपीरियंस, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपीरियंस है, वो भारत में लेके आना है। कोई भारत से बाहर जाके जो अगर पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो भारत में ही ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस को गेन करे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी के ब्रांच होने चाहिए। या तो हम अपनी यूनिवर्सिटी को सुधार दें, ऐसी यूनिवर्सिटी बना दें कि दूसरे के लिए मिसाल कायम हो। अपनी यूनिवर्सिटी को तो बना नहीं सकते क्योंकि इतने दिन हो गए नहीं बना पाए, तो बड़ा मुश्किल है कि आगे बनाएं। तो हम दूसरे से सीख तो सकते हैं,
जो नई यूनिवर्सिटीज़ आएंगी उससे हम सीख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को अदर यूनिवर्सिटी जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लागू कर सकते हैं। तो ग्लोबल एक्सपीरियंस को अगर लेके आना है तो जाहिर सी बात है आपको नए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना पड़ेगा। यूजीसी ने अभी एक कमेटी बनाई थी जिसमें टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए रिकमेंडेशन आया था कि टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप अलाउ कीजिए। अभी तो गवर्नमेंट 100 यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर रही है, लेकिन यूजीसी की इस कमेटी ने बताया कि टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ कीजिए आप अपने यहाँ। ऐसा यूजीसी की इस रिपोर्ट ने, यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि आप टॉप 500 को अलाउ कीजिए, ताकि ये जैसे टॉप 500 में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जो चाहते हैं भारत में अपना ब्रांच ओपन करना, लेकिन टॉप 100 वाले तो चाहते भी नहीं कि भारत में अपना ब्रांच ओपन हो। उसके बहुत सारे रीजन हैं कि बच्चे उनको मिलेंगे नहीं उतने अच्छे। दूसरी बात, वो फैसिलिटी अगर लागू भी कर देंगे तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट फैसिलिटी है, तो उसको लागू करने में उनको अच्छे खासे पैसे लगेंगे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और भारत में मान लो उनको रिटर्न नहीं मिला अच्छा, तो जाहिर सी बात है वो क्यों रहेंगे भारत में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंज हैं, जैसे स्पॉन्सर कौन करेगा यूनिवर्सिटी को, और ये मनी मेकिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं मनी मेकिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, कैसे भी करके पैसा कमाना है, और भारत में पैसा है नहीं तो कमाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात चैलेंज है कि यूनिवर्सिटी को जो है अपने यहाँ फ्लरिश करने में बहुत बहुत दिक्कत ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इफ एंड बट हैं, कंडीशंस नहीं है वैसी। पहली बात, बच्चे उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। तीसरी बात, हमारा जो सिलेबस जो हमको अब तक पढ़ाया गया, या उसके जो भी जो भी एग्ज़ाम्स हुए वो उस लेवल के नहीं है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको उतने क्वालिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ को उतने क्वालिटी के बच्चे मिल नहीं पाएंगे, जिससे इनकी रेटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है दुनिया में। अगर मान लो एग्ज़ाम ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री, डी कंट्री, एक यूनिवर्सिटी है 4 कंट्रीज़ में अपना एग्ज़ाम करवा, जाहिर सी बात है कि इंडिया का अगर वो ब्रांच होगा तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा मल्टी लेयर रेगुलेटर्स हैं भारत में। आपको एनओसी लेना है, अगर आपको एक यूनिवर्सिटी बनाना है तो आपको बहुत सारी जगह से एनओसी लेनी पड़ती है। आपको फिनांस मिनिस्ट्री से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको कैबिनेट कमेटी से जो इकोनॉमिक अफेयर्स वाली है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी। आपको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको ग्राम पंचायत लेवल पर एनओसी लेना पड़ेगा, आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री से एनओसी लेना पड़ेगा। 72 जगह पे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल्स के कारण से ये यूनिवर्सिटीज़ भागती हैं कि इतना कौन, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए, एक जगह अप्लाई करो, सारी यूनिवर्सिटी, सारी मिनिस्ट्री, सारी पंचायत ये सब अप्रूव करे फटाफट। ऐसा क्यों उनको बार बार इनके पास जाएँ, फिर इनके पास जाएँ, फिर इनके पास जाएँ, 72 लोगों के पास जाएँ, 72 लोगों को घूस खिलाएं। आप सिंपल सी बात सोचिए, 8वीं और 10वीं की जो मान्यता प्राप्त करनी होती है स्कूलों को, उसमें उनको कितना घूस खिलाना होता है। सोचो एक यूनिवर्सिटी ओपन करने में कितना दिक्कत होगा भारत में। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मल्टीपल रेगुलेटर्स जो हैं भारत में, ये बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं। नई यूनिवर्सिटी, नई कंपनी कुछ भी करवा लो तो ये हर्डल्स हमेशा आता है सामने। इसको कम करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। इंडिया के सामने अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्टूडेंट का। तकरीबन 4.5 लाख बच्चे जो है हर साल भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं। अगर इसका 50% भी बच्चे भारत में पढ़ें तो जाहिर सी बात है कि भारत को इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, और जो यूनिवर्सिटीज़ भारत में ओपन करना चाहती हैं अपने ब्रांचेज, उनको अच्छे खासे मात्रा में बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, और भारत के खुद के अपने बच्चे जो इंडिया में रह के पढ़ाई करते हैं वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन यूनिवर्सिटी को जो सबसे बड़ा चिंता है कि बच्चे कहाँ से लाएंगे, वो वाला समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम में है भारत दुनिया में। तो जाहिर सी बात है इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे युवा हैं, तो भारत में तो ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है अगर भारत जो है अच्छे तरीके से काम करे। तो ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखी जा सकती है कि इतने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जो लगातार विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो भारत में नई यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने के लिए एक रास्ता बनाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार भारत में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बहुत इच्छा जता चुके हैं।
कि नई यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। और अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी आके इंडिया में अपना ब्रांच ओपन करे तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको उधर भेजा जा सकता है और वो इन्वेस्ट करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करवा सकते हैं। उनको भी फ़ायदा होगा, भारत को भी फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है भारत में, इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, बस यूनिवर्सिटीज़ का इशू है, भारत के लॉज का इशू है कि भारत में ऐसे कानून नहीं है जो यूनिवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए एक इंश्योरेंस पूल बनाया जाना चाहिए, जिससे अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कोई ब्रांच ओपन करती है और उसको नुकसान होता है तो 50% जो नुकसान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना चाहिए। ऐसा कुछ नियम बनाया जाना चाहिए जिससे ये यूनिवर्सिटीज़ जो विदेशों से भारत में आना चाहती हैं उनको एक एश्योरिटी हो कि अगर हमारा नुकसान भी होगा तो सिर्फ 50% का नुकसान होगा। अगर हमारी यूनिवर्सिटी या उसका कोई ब्रांच चलता नहीं है तो हमको सिर्फ और सिर्फ 50% का नुकसान होगा, 50% वहाँ की गवर्नमेंट उठाएगी। तो उनकी इच्छा और हो सकती है भारत में यूनिवर्सिटी के ब्रांचेज ओपन करने के। तो ये एक इशू था जिसको डिस्कस करना था फॉरेन यूनिवर्सिटी के ब्रांचेस को लेके। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।